हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं अजय साहू स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है अथर मैथमेटिक्स। ओके, सो स्टूडेंट्स, इन द सीरीज ऑफ आवर वीडियो लेक्चर टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द न्यू चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 10th ऑफ क्लास 9th मैथमेटिक्स। ओके, सो नेम ऑफ चैप्टर इज हेरॉन्स फार्मूला। ठीक है, हम हेरॉन फार्मूला का स्टडी करेंगे एंड समझेंगे कि हेरॉन फार्मूला क्या होता है एंड व्हाट इज इट्स यूज। स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं, हेरॉन इज द नेम ऑफ अ ग्रेट मैथमेटिशियन फ्रॉम इजिप्ट। ठीक है, इन्होंने मैथमेटिक्स के क्षेत्र में काफी कंट्रीब्यूशन दिया है। इन्होंने एक ऐसे फॉर्मूला का इजाद किया है जिसके थ्रू आप एक ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, यदि आपको किसी गिवन ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना है तो आप हेरान फार्मूला का इस्तेमाल करके ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं हेरॉन्स फार्मूला क्या होता है एंड उससे पहले हम देखेंगे कि नॉर्मली हम एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, हेरॉन फार्मूला से पहले हम किसी भी गिवन ट्रायंगल्स का एरिया इस फार्मूला से फाइंड आउट कर देते हैं। ओके, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज गिवन बाय हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। ठीक है, बेस क्या है? उस ट्रायंगल का बेस है जिसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है, एंड हाइट क्या है? उसी ट्रायंगल का हाइट है जिसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है। समझ में आया आपको? एरिया ऑफ ट्रायंगल इज गिवन बाय हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। यदि हम इस ट्रायंगल को कंसीडर करें, दिस इज ट्रायंगल एबीसी। ओके, तो इस ट्रायंगल का हाइट क्या होगा? ये वाला साइड। ठीक है, यदि ये वाला पॉइंट डी कंसीडर करें तो दिस एडी इज द हाइट ऑफ ट्रायंगल एबीसी। ठीक है, एडी क्या है? हाइट ऑफ ट्रायंगल ABC। ओके, एंड दिस इज BC इज द बेस ऑफ ट्रायंगल ABC। ठीक है, BC की जो लेंथ क्या होगी? BC की जो लेंथ होगी वो होगी बेस ऑफ ट्रायंगल ABC। स्टूडेंट्स, अब इस ट्रायंगल ABC के केस में आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है, साइड BC को ही हम इस ट्रायंगल का बेस क्यों कंसीडर कर एंड AD को ही इस ट्रायंगल का हाइट क्यों कंसीडर कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं, आप कोई सा भी ट्रायंगल ले लें कुछ इस प्रकार से। ओके, यदि एक ट्रायंगल आपके पास है, सपोज करो दिस इज आल्सो ABC। ओके, तो यदि आपको ट्रायंगल का बेस कंसीडर करना है तो आप कोई सा भी साइड कंसीडर कर सकते हैं। आप AB को भी इसका बेस मान सकते हैं, BC को भी इसका बेस मान सकते हैं, एंड AC को भी इसका बेस मान सकते हैं। ओके, यदि आपके पास इसका इंफॉर्मेशन है, दैट मीन्स यदि आपको AB का लेंथ पता है आप इसको AB को इसका बेस मानिए, BC का लेंथ पता है आप BC को ट्रायंगल ABC का बेस मानिए, वैसे ही आप AC को भी इस ट्रायंगल ABC का बेस मान सकते हैं। ओके, यदि मैं ट्रायंगल ABC में साइड AB को इसका बेस मान रहा हूं, ओके, बेस कंसीडर करता हूं, ठीक है, तो मुझे यदि ट्रायंगल ABC का हाइट फाइंड आउट करना है तो मैं क्या करूंगा? जिस साइड को मैंने बेस कंसीडर किया उसके जस्ट अपोजिट वर्टेक्स, दैट मीन्स AB का अपोजिट वर्टेक्स क्या है? यहाँ पर C है, तो वर्टेक्स C से मैं साइड AB पर परपेंडिकुलर कुछ इस प्रकार से ड्रॉ करूंगा। ठीक है, मैं C से साइड AB पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा। सपोज करो ये पॉइंट D है, तो जो CD यहाँ पर हमें पॉइंट मिल रहा है CD, दैट विल बी द हाइट ऑफ ट्रायंगल ABC। ठीक है, इस कंडीशन में जो CD है वो इस ट्रायंगल ABC का हाइट होगा। ठीक है, दूसरा केस देख लेते हैं। ओके, हम एक ट्रायंगल लेते हैं कुछ इस प्रकार से, इसको हम नाम दे देंगे PQR। ओके, यदि PQR में मैं QR को इस ट्रायंगल का बेस कंसीडर कर रहा हूं, ओके, यहां पर मैं लिख देता हूं QR इज अ बेस ऑफ ट्रायंगल PQR। ओके, तो इस बेस QR का अपोजिट वर्टेक्स कौन कौन सा होगा? वर्टेक्स P होगा। अब मुझे क्या करना पड़ेगा? इस वर्टेक्स P से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा, किस पर? QR पर। ओके, सपोज करो ये S है, तो यहां पर जो मुझे PS का लेंथ मिलेगा, PS, ये क्या हो जाएगा? हाइट हो जाएगा ट्रायंगल PQR के केस में। समझ में आया ट्रायंगल का हाइट और बेस कैसे कंसीडर करते हैं। ओके, अब यदि मुझे PS का वैल्यू पता है जो कि इस PQR ट्रायंगल का हाइट है, एंड QR का लेंथ पता है जो कि इस ट्रायंगल PQR का बेस है। ओके, तो मैं सिंपली यहाँ पर बेस और हाइट का वैल्यू पुट अप कर दूंगा और मुझे एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट हो जाएगा। समझ में आया आपको ट्रायंगल का एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं? बेसिकली एरिया ऑफ ट्रायंगल इज गिवन बाय हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप देखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें फाइंड आउट करना है व्हेन द हाइट इज अननोन। ठीक है, आपके पास एक ट्रायंगल गिवन है, सपोज करो दिस इज अगेन ट्रायंगल ABC। ओके, इस ट्रायंगल्स का हमें हाइट का इंफॉर्मेशन पता नहीं है। ओके, दैट मींस वी डोंट नो व्हाट इज द हाइट ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, इस ट्रायंगल के हाइट का इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। इस कंडीशन में हम ये वाला फॉर्मूला, दैट मींस एरिया ऑफ ट्रायंगल इज हाफ ऑफ बेस इनटू
हाइट, ये फॉर्मूला हम यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमारे पास हाइट का इंफॉर्मेशन नहीं है। तो इस कंडीशन में ऐसे ट्रायंगल्स का एरिया फाइंड आउट करने के लिए जहां पर ट्रायंगल्स का हाइट हमें अननोन रहता है, हाइट की इंफॉर्मेशन नहीं रहती, हमें हेरॉन्स ने एक फॉर्मूला दिया जिसको हम बोलते हैं हेरॉन्स की फॉर्मूला। इस फॉर्मूला को यूज करके आप किसी भी गिवन ट्रायंगल्स का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं, बशर्ते आपके पास ट्रायंगल्स के साइड का वैल्यू पता हो। यदि साइड ए बी का लेंथ ए हो, साइड बी सी का लेंथ बी हो एंड साइड ए सी का लेंथ यदि सी है, तो हम इस ट्रायंगल्स का एरिया यूजिंग हेरॉन फॉर्मूला इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो ट्रायंगल्स का एरिया फाइंड आउट करने के लिए हेरॉन ने जो फॉर्मूला दिया वो फॉर्मूला क्या है? एरिया ए इज गिवन बाय अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ओके, यहाँ पर ए बी सी क्या है? ट्राइंगल ए बी सी के साइड्स का लेंथ है एंड एस क्या है? एस इज योर सेमी पेरीमीटर। ठीक है, एंड सेमी पेरीमीटर एस को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू। ओके, ए प्लस बी प्लस सी क्या हो गया? इस ट्राइंगल ए बी सी के पेरीमीटर हो गए एंड हाफ मीन्स क्या हो गया? सेमी पेरीमीटर। समझ में आया आपको सेमी पेरीमीटर कैसे फाइंड आउट करते हैं? देखिए, कोई भी फिगर होता है उसका पेरीमीटर क्या होता है? कंप्लीट लेंथ ऑफ बाउंड्री। ओके, तो ए बी सी के कंप्लीट लेंथ ऑफ बाउंड्री क्या होगा? ए का सम प्लस बी का सम प्लस सी का सम। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी क्या हो गया? इसका पेरीमीटर हो गया। समझ में आया आपको? दिस इज इट्स पेरीमीटर। ओके, अब यदि हम इसका हाफ कर दें तो क्या हो जाता है? सेमी पेरीमीटर हो जाता है, सेमी पेरीमीटर। ओके, जिसको हम एस से डिनोट करते हैं। एस इज गिवन बाई ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू। ठीक है, यदि आप इस फॉर्मूला में एस का वैल्यू पुटअप कर दें, ए बी सी का वैल्यू पुटअप कर दें, अब फर्दर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या होगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। समझ में आया आपको? स्टूडेंट्स, मैं आपको फिर से बता देता हूं, जब हमें ऐसे ट्राइंगल्स का एरिया फाइंड आउट करना होता है जिसकी हाइट अननोन रहती है, उसके लिए हम हेरॉन फार्मूला का यूज करते हैं। एंड हेरॉन फार्मूला का यूज फॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल इज गिवन बाय अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ओके, जहां पर एस क्या होता है? एस इज योर सेमी पेरीमीटर। ओके, एस इज योर सेमी पेरीमीटर। ठीक है, जिसको हम ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू ये फॉर्मूला यूज करके फाइंड आउट करते हैं। ओके, जब आपको एस का वैल्यू पता है एंड ट्राइंगल ए बी सी में इसके साइड्स का लेंथ पता है, मींस ए बी का लेंथ ए है, बी सी का लेंथ बी है, ए सी का लेंथ सी है, तो ये इंफॉर्मेशन यदि हम इस फॉर्मूला में पुट अप करें तो हमें जो रिजल्ट मिलेगा दैट विल बी द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। समझ में आया आपको? So basically this is the Heron's formula to find out the area of triangle. Okay, समझ में आया आपको? Students, if you think the video is helpful for you, please like the video and subscribe the channel. Thank you.